साथियों, ये कहानी है आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 की, जब सेमीफाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 95 रनों से हराकर भारतीय टीम के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के सपने को चकनाचूर करने के बाद जीत के अहंकार में चूर होकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉटसन और डेविड वार्नर ने भरे मैदान में भारतीय टीम की आन बान शान विराट कोहली और रोहित शर्मा को गाली देते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इज द फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। मतलब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान की टीम का बाप है और बाप के सामने बेटे की हमेशा हार होती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम यानी अपने बाप के सामने सर उठाकर नहीं, सर झुकाकर रहना सीखो। ये कहानी है आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 की, जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को चकनाचूर करने के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को गाली देकर ताना मारकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम और समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस को जो दर्द, जो घाव दिया था, उस दर्द की आग में जलकर भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ भारत का बच्चा बच्चा क्रिकेट के मैदान में ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए बेताब हो रहा था। ये कहानी है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2016 की, जब ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 में मिली हार और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के द्वारा दिए गए गाली और ताने की आग में जलकर विराट ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बदला लेते हुए घमंड में डूबे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर ऐसा कहर बरसाया था कि उस कहर में फंसकर ऑस्ट्रेलिया टीम के टी20 वर्ल्ड कप 2016 के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें चकनाचूर होने के साथ साथ कंगारू टीम के खिलाड़ियों का अहंकार भी चकनाचूर हो गया था। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो न कभी पीली जर्सी में नजर आए और न ही ऑस्ट्रेलियाई टीम में। ये कहानी है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2016 की, जब ऑस्ट्रेलिया से मिले 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे बड़े खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम की घातक गेंदबाजी के सामने नतमस्तक होकर आउट होकर पवेलियन चले गए थे। जिसके बाद पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि 2015 वर्ल्ड कप की तरह 2016 टी20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय टीम के 4 बड़े खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद उस टी20 वर्ल्ड कप 2016 के महामुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम और पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि अब यहां से 99% ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार कर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। लेकिन ऐसा सोचने वालों की सोच पर पलटवार करते हुए विराट कोहली ने घमंड में डूबे ऑस्ट्रेलिया टीम के घातक गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरसाया था कि 99% हार चुकी भारतीय टीम को उस मुकाबले में एक अद्भुत, अविश्वसनीय जीत दिलाकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की बादशाहत को सरे बाजार नीलाम करके किंग कोहली ने ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ साथ संपूर्ण क्रिकेट जगत को यह एहसास दिला दिया था कि क्रिकेट का असली किंग विराट कोहली है और क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का बाप कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम ही है। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2016 टी20 वर्ल्ड कप में खेले गए उस सांस रोक देने वाले मुकाबले की कहानी लेकर आए हैं, जिस मुकाबले में 2015 वर्ल्ड कप की जीत के अहंकार में डूबी ऑस्ट्रेलिया टीम ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को गाली देकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को भारतीय क्रिकेट टीम का बाप बोलकर न सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा का मान भंग किया था, बल्कि समस्त करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का अपमान भी किया था। और इस अपमान का बदला लेने के प्रतिशोध में जल रहे समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से विराट कोहली ने अपनी अद्भुत, अविश्वसनीय पारी के दम पर वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर एक ऐसी पारी उस वक्त खेली थी जब भारतीय टीम के बड़े बड़े सितारे जैसे रोहित शर्मा, शिखर धवन, युवराज सिंह और सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन चले गए थे। जिसके बाद पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि अब भारतीय टीम ये मुकाबला यहां से 99% हार जाएगी। लेकिन ऐसा सोचने वालों की सोच पर पलटवार करते हुए न सिर्फ विराट कोहली ने उस मुकाबले में भारतीय टीम को अद्भुत, अविश्वसनीय जीत दिलाई, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेते हुए ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप को जीतने के सपने को चकनाचूर करके ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप 2016 से बाहर का रास्ता दिखाया था। तो साथियों, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 28 साल बाद 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप 2011 का खिताब अपने नाम करके संपूर्ण क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजाया था। वर्ल्ड कप 2011 के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 इस बार
ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था, जहां पर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीमों को हराकर सेमीफाइनल में इस उम्मीद के साथ प्रवेश कर गई थी कि 2011 वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी वो आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 अपने नाम कर देंगे। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के फाइनल में भारतीय टीम का सामना था ऑस्ट्रेलिया से, जो पिछले 4 वर्ल्ड कप में से 3 वर्ल्ड कप की विजेता रह चुकी थी। और वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल का ये ऐतिहासिक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में भारतीय टीम के सामने 328 रनों का लक्ष्य रख दिया। और ऑस्ट्रेलिया से मिले 328 रनों के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और शिखर धवन ने भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई और महज 12 ही ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 80 रनों के करीब पहुंचा दिया। रोहित शर्मा और शिखर धवन की इस विस्फोटक शुरुआत को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसी के सरजमी पर हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में आसानी से प्रवेश कर जाएगी। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 78 रन था, तब शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की सबसे बड़ी आस और सबसे बड़ी उम्मीद विराट कोहली, तो वो महज 1 रन बनाकर मिचेल जॉनसन की गेंद पर कैच आउट हो गए। विराट कोहली उस दौर में जिस फॉर्म में थे, उस दौर में यही कहा जाता था कि अगर विराट कोहली का बल्ला एक बार चल गया तो हारा हुआ मुकाबला भी भारतीय टीम जीत जाती थी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियाई टीम की घातक गेंदबाजी के सामने नतमस्तक होकर विराट कोहली इस करो या मरो मुकाबले में महज 1 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए, तो विराट कोहली को आउट करने के बाद अहंकार में डूबे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ऐसा जश्न मना रहे थे कि जैसे उन्होंने ये मुकाबला ही जीत लिया हो। और इसी अहंकार में आकर ऑस्ट्रेलिया टीम के दिग्गज खिलाड़ी डेविड वार्नर और शेन वॉटसन ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास जाकर कहा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम फादर ऑफ टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों के कहने का मतलब साफ था कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम क्रिकेट की दुनिया में भारतीय क्रिकेट टीम की बाप है और बाप के सामने नजरें झुकाकर रखना सीखो। रोहित शर्मा और विराट कोहली चाहते तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को मुंह तोड़ जवाब उन्हीं की सरजमी पर सिडनी ग्राउंड पर दे देते, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया को मुंह से जवाब नहीं बल्कि अपने प्रदर्शन से जवाब देना चाहते थे उस मुकाबले में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद इस आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के सामने महज 233 रनों पर ऑल आउट होकर ऑस्ट्रेलिया से ये मुकाबला 95 रनों से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। एक तो भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के हाथों सेमीफाइनल के मुकाबले में 95 रनों से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होने का दर्द, और दूसरा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस की नींद उड़ा रहा था। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस ऑस्ट्रेलिया के हाथों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के द्वारा किए गए भारतीय क्रिकेट टीम के अपमान से आहत होकर ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट की जंग में बदला लेने के लिए मौके की तलाश में बेताब हो रहा था। और वो मौका मिलता है भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2016 में, जो कि इस बार भारतीय सरजमी पर खेला जा रहा था। और इस वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27 मार्च 2016 को वर्ल्ड कप का ऐतिहासिक नॉकआउट मुकाबला खेला जाना था। जी हाँ, एक ऐसा मुकाबला जो दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा था, यानी जो भी टीम ये मुकाबला हार गई उस टीम को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता देखना तय था। जी हाँ, वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर एक बार फिर भारतीय टीम का सामना उन कंगारुओं से था जिन कंगारुओं का वर्चस्व क्रिकेट की दुनिया में पिछले कई सालों से कायम था। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों का अथाह पराक्रम उनके अदम्य साहस की गवाही दे रहा था। सन 1999 से लेकर सन 2015 तक खेले गए कुल 5 वर्ल्ड कप में से 4 वर्ल्ड कप में लगातार अपराजित कंगारुओं के ये दिल दहला देने वाले आंकड़े ये गवाही दे रहे थे कि उस दौर में क्रिकेट की दुनिया में कंगारुओं के नाम का आतंक फैला था। अपने नाम से क्रिकेट की दुनिया में फैले आतंक और दहशत के बल पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की निगाहें थी वर्ल्ड कप 2015 की तरह आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2016 के नॉकआउट मुकाबले में भारतीय टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2016 जीतकर एक और वर्ल्ड कप अपने नाम करना। और इसी वर्ल्ड कप के खिताब से कंगारू टीम महज
2 कदम पीछे थी और इन खूंखार कंगारुओं के सामने थी एक बार फिर भारतीय टीम। जी हाँ, वही भारतीय टीम जिस भारतीय टीम को कंगारुओं ने पिछले साल खेले गए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हराकर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़कर वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। और इस जीत के अहंकार में डूबी कंगारू टीम एक बार फिर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर हराकर वर्ल्ड कप को अपने नाम करने की उम्मीद के साथ पहुंचती है पंजाब के मोहाली क्रिकेट ग्राउंड पर। 23 मार्च 2016 ये ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वर्ल्ड कप 2016 का ऐतिहासिक करो या मरो का मुकाबला शाम 7:30 बजे से पंजाब के मोहाली क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना था। 23 मार्च की ये रात मोहाली का ये मैदान उस रात उस तबाही का गवाह बनने वाला था जहां पर आमने सामने थी क्रिकेट के इतिहास की 2 चिर प्रतिद्वंदी टीम जो मैदान पर क्रिकेट खेलती थी। तो ऐसा लगता था कि ये कोई खेल नहीं बल्कि 22 गज के मैदान पर जंग चल रही हो। और अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए मुकाबले के आंकड़े उठाकर देखा जाए तो सन 1999 से लेकर 2015 वर्ल्ड कप तक अब तक जितने भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट की जंग हुई थी उसमें सिर्फ 2007 और 2011 वर्ल्ड कप के मुकाबले अगर छोड़ दिए जाएं तो लगभग हर वर्ल्ड कप में वो भारतीय टीम जो पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों को हराकर वर्ल्ड कप विजयी की तरफ अपना कदम बढ़ा देती थी। लेकिन उस भारतीय टीम का सिर्फ 2007 और 2011 वर्ल्ड कप को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर वर्ल्ड कप में कंगारुओं ने भारतीय टीम की जीत की राह में रोड़ा बनकर क्रिकेट की जंग में भारतीय टीम को हराकर भारत के चैंपियन बनने का सपना तोड़कर भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देती थी, जिसका जीता जागता उदाहरण था आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली भारतीय टीम की वो हार जिसे आज तक भारतीय क्रिकेट फैंस नहीं भूल पाए हैं। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 में सेमीफाइनल के मुकाबले में भारतीय टीम को हराने के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली को गाली देकर भारतीय खिलाड़ियों के अपमान के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस और समूचे हिंदुस्तान का अपमान किया था, उस अपमान की आग में जलकर भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ समूचा हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट की जंग में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराकर बदला लेने के लिए बेताब हो रहा था। और अंततः वो ऐतिहासिक घड़ी भी आ गई जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2016 का वो सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला जाना था जिसका गवाह इतिहास बनने वाला था। एक तरफ भारतीय टीम के लिए होम एडवांटेज यानी कि घरेलू परिस्थिति का लाभ, तो वहीं दूसरी तरफ वो खूंखार खतरनाक कंगारू थे जिनके लिए ना तो होम एडवांटेज कोई मायने रखता था और ना ही परिस्थितियां। मतलब साफ था, कोई भी देश हो और किसी भी देश का क्रिकेट का मैदान हो, दबदबा हमेशा कंगारुओं का ही रहता था क्रिकेट की दुनिया में। पिछले 5 वर्ल्ड कप में से 4 वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में भारतीय टीम को हराने के अहंकार में डूबे कंगारू आज इस वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारतीय टीम को हराने की उम्मीद से मैदान में कदम रखते हैं। एक तरफ दिग्गजों से लैस होकर कंगारू टीम जिसमें रफ्तार से कहर बरसाते दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी थी, बल्लेबाजी में भी एक से बढ़कर एक महाप्रकर्मी विध्वंसक बल्लेबाज थे। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से तैयार की गई भारत की सेना थी। एक तरफ भारतीय टीम के पास वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों लगातार हारने का कलंक था, तो वहीं दूसरी तरफ कंगारुओं के पास वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर भारतीय टीम को हराने का घमंड था और वो घमंड जायज था। टॉस उछाला जाता है और टॉस गिरता है ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्मिथ के पक्ष में। टीम इंडिया की टॉस हार जाने के बाद पूरी दुनिया ये कहने लगी थी कि अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर कुल 6 मुकाबले खेले गए थे और उन 6 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने लगभग हर मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी और उन सभी मुकाबले में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों बुरी तरीके से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, जिसका जीता जागता उदाहरण था पिछले साल आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 का वो सेमीफाइनल जिसमें टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 95 रनों से हराया था। और आज फिर वही इतिहास दोहराएगी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऐसा सोचने वालों को क्या पता था कि आज पंजाब के इस मोहाली क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के बल्ले से ऐसी तबाही आने वाली है जिसका इतिहास गवाह होगा, जिसे लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। और विराट कोहली के बल्ले से आने वाली उस तबाही से आज ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत सरे बाजार नीलाम होने वाली थी। ये दुनिया उस दिन उस मैदान पर घटने वाली उस घटना से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थी।
टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं उस्मान ख्वाजा और ऑस्ट्रेलिया टीम का खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एरॉन फिंच। हमेशा की तरह इस मुकाबले में भी कंगारू ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और एरॉन फिंच ने पहले ही ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाजों पर भीषण प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह और बुमराह के इस ओवर में उस्मान ख्वाजा ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 चौके जड़कर कुल 17 रन ठोककर पूरी दुनिया को कंगारुओं ने संदेश दे दिया कि मैदान और देश किसी का भी हो, हर जगह दबदबा कंगारुओं का था और रहेगा। भारतीय टीम की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन और अश्विन के सामने इस बार थे एरॉन फिंच। एरॉन फिंच ने अश्विनी की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़कर उस भीषण रण का आगाज कर दिया, जिसका अंदाजा भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस को पहले से ही था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के ये खतरनाक बल्लेबाज शुरुआत के ओवर से ही भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और एरॉन फिंच की इस विस्फोटक और भयानक शुरुआत से भारतीय टीम के गेंदबाजी खेमे में हाहाकार मच चुका था। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से जो भी कोई गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता, उस पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के ये भूखे आदमखोर बल्लेबाज किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ते। ऑस्ट्रेलिया टीम के इन दोनों भूखे आदमखोर बल्लेबाजों के भीषण शुरुआत के बदौलत महज 4 ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच चुका था। एरॉन फिंच और उस्मान ख्वाजा जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरसा रहे थे, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि अगर ये दोनों बल्लेबाज 10 ओवर तक मैदान पर रुक गए तो ये मुकाबला भारतीय टीम और भारतीय गेंदबाजों की पहुंच से बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन इसी बीच जब 4 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 56 रन था, तभी भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आते हैं आशीष नेहरा और नेहरा ने अपने ओवर की पहली गेंद पर उस्मान ख्वाजा को भारतीय टीम के कप्तान विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाकर भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस को राहत की सांस दिलाई। उस्मान ख्वाजा के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है ऑस्ट्रेलिया टीम का सबसे घातक और विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर। वार्नर ने एक छोर से संभलकर तो वहीं एरॉन फिंच ने दूसरे छोर से विकेट गिर जाने के बाद भी भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखा और 7 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 80 रनों के करीब पहुंचा दिया। इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं रविचंद्रन अश्विन और अश्विन ने अपनी कैरम बॉल के जाल में फंसाकर डेविड वार्नर को विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वार्नर के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ। ये वही स्मिथ था जिसने आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर तूफानी 105 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम की हार की दास्तान लिखी थी। एक तरफ एरॉन फिंच जैसा खतरनाक भूखा आदमखोर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, तो वहीं दूसरी तरफ स्मिथ जैसा खतरनाक बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया की ये वो जोड़ी थी कि अगर 4 से 5 ओवर तक भी मैदान पर टिक जाए तो सामने वाली टीम के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा देती थी। अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहना था तो इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों में से किसी एक को जल्द से जल्द आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाना था और वो काम किया भारतीय टीम के बब्बर शेर युवराज सिंह ने। पारी के 9वें ओवर में स्मिथ को विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथ कैच आउट करवाकर स्मिथ के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर दाखिल होता है एक ऐसा खतरनाक वैशी भूखा आदमखोर बल्लेबाज जिसका बस नाम सुनते ही दुनिया के खतरनाक से खतरनाक गेंदबाजों के पसीने छूटने लगते थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मैक्सवेल की। बैक टू बैक वार्नर और स्मिथ के आउट हो जाने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनर बल्लेबाज एरॉन फिंच ने बिना किसी दबाव के भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखा और 12 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और पांड्या की गेंद पर एरॉन फिंच छक्का लगाने की कोशिश में कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के सबसे बड़े कांटे एरॉन फिंच, जो लगातार भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार किए जा रहे थे, उन्हें आउट करके थोड़ी राहत की सांस जरूर दिलाई। लेकिन एरॉन फिंच के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शेन वॉटसन और मैक्सवेल ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को तेजी के साथ एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जा रहे थे। इस दौरान
दौरान मैक्सवेल किसी भूखे आदमखोर की तरह भारतीय गेंदबाजों पर ऐसे प्रहार कर रहा था कि जैसे किसी अजय रनरथ पर सवार हो। मैक्सवेल और वॉटसन की इस बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यहां से 200 रनों का आंकड़ा आराम से पार कर जाएगी। इसी बीच जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 130 रन था, इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, और बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मैक्सवेल को अपनी स्लोअर गेंद के जाल में फंसाकर बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। मैक्सवेल ने 17 गेंदों पर तूफानी 34 रनों की पारी खेली थी। मैक्सवेल के आउट हो जाने के बाद कंगारू टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जेम्स फकनर। मैक्सवेल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को वापसी दिलाई और अगले कुछ ओवरों तक शेन वॉटसन और फॉकनर को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन पारी के 19वें और 20वें ओवर में फॉकनर और वॉटसन ने मिलकर 25 रन ठोककर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को निर्धारित 20 ओवरों में 160 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि अब यहां से भारतीय टीम को कंगारुओं के वर्ल्ड कप में अपराजित रथ को रोकने के लिए निर्धारित 20 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने जीत के लिए 161 रन बनाने होंगे। कंगारुओं के द्वारा बनाए गए निर्धारित 20 ओवर में 161 रनों का लक्ष्य देखने में तो उतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन जिस प्रकार से क्रिकेट की दुनिया में पिछले 2 दशकों से ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजों का खौफनाक दबदबा था, जिसकी खतरनाक रफ्तार और जानलेवा बाउंसर के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज का बल्लेबाजी करना तो दूर, उस दिल दहला देने वाली गेंदबाजी के सामने खड़े होना भी मुश्किल हो जाता था। उसे देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं था कि ये 161 रन भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए 200 रनों से कम नहीं था। ऐसे हालात में कंगारुओं के अहंकार को धूल में मिलने और कंगारुओं के विजय रथ को रोकने के साथ साथ अपने मन में आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली दर्दनाक हार और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने का सपना सजाकर भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और उनके साथ हिटमैन रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है ऑस्ट्रेलिया टीम का रफ्तार और खतरनाक बाउंसर का सौदागर जोश हेजलवुड, जिसे ब्रेटली के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज माना जाता है। इस खतरनाक गेंदबाज के सामने थे शिखर धवन। शिखर धवन ने जोश हेजलवुड की पहली और चौथी गेंद पर 2 खूबसूरत चौका लगाकर भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं नॉर्थन कुल्टर-नाइल, और नॉर्थन ने अपने इसी ओवर में अपनी खतरनाक रफ्तार और सटीक बाउंसर के दम पर रोहित शर्मा और शिखर धवन के हाथों को खोलने का मौका नहीं दिया, जिसके चलते नॉर्थन के इस ओवर में महज 2 रन ही आए। ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से एक बार फिर से गेंदबाजी में पारी का आगाज और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आता है जोश हेजलवुड, और हेजलवुड के इस ओवर में शिखर धवन ने ऑन साइड के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का तो रोहित शर्मा ने अपने ब्रह्मास्त्र यानी फुल शॉट से एक चौका जड़कर इस ओवर में कुल 11 रन ठोकर भारतीय टीम के स्कोर को 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रनों पर पहुंचा दिया। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन था, तब एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आता है नॉर्थन कुल्टर-नाइल, और नॉर्थन ने अपनी खतरनाक तेज गेंदबाजी और जानलेवा बाउंसर से जबरदस्त लय में दिख रहे शिखर धवन पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। शिखर धवन नॉर्थन के इस भीषण प्रहार को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाए और नॉर्थन कुल्टर-नाइल की चौथी जानलेवा बाउंसर को शिखर धवन के सर की तरफ से 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही उस पर अपना सर बचाने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। जी हां, महज 21 रनों के निजी स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ढेर होकर शिखर धवन महज 11 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर एंटर होते हैं अपने मन में वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर लगातार ऑस्ट्रेलिया से मिल रही शर्मनाक हार के साथ पिछले साल खेले गए ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिले 95 रनों की वो दिल तोड़ देने वाली हार, और उस हार के साथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जो गाली देकर और ताना मारकर विराट कोहली और रोहित शर्मा का अपमान करके संपूर्ण भारतीय क्रिकेट फैंस को अपमानित किया था, उस अपमान की ज्वाला अपने मन में जलाकर विराट कोहली
और विराट कोहली ने जब शिखर धवन का विकेट लेने वाले नॉर्थन की पहली गेंद का सामना किया तो पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर शिखर धवन के विकेट का नॉर्थन कुल्टर-नाइल से प्रतिशोध लेने के साथ साथ संपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अपने इस शॉट से ये संदेश दिया कि आज अगर विराट कोहली कंगारू टीम की खतरनाक जानलेवा बाउंसर का शिकार होकर आउट हो गया तो अपने सर पर सजे किंग के ताज को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। या फिर सन 1999 से लेकर सन 2016 तक अब तक जितने भी मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हराकर भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के खिलाड़ियों को जो दर्द दिया था उस दर्द का प्रतिशोध आज ऑस्ट्रेलिया टीम की खतरनाक गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर उनसे चुन चुन कर लेगा। और इसी प्रतिशोध की भावना के साथ विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ये वही भारतीय जोड़ी थी जिसे दिल और धड़कन की जोड़ी कही जाती थी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के बाद, क्योंकि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर 10 ओवर तक खड़े हो जाएं मैदान पर तो दुनिया की किसी भी खतरनाक गेंदबाजी क्रम को पूरी तरीके से तहस नहस करके नेस्त नाबूद करने की क्षमता रखते थे। और वही करना प्रारंभ कर दिया इन दोनों ने, लेकिन अभी इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम के लिए कुल मिलाकर 15 रन ही जोड़े थे। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से गेंदबाजी पर पारी का छठा ओवर लेकर आता है अहंकार में डूबा शेन वॉटसन। जी हां, वही शेन वॉटसन जिसने डेविड वार्नर के साथ मिलकर आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल में विराट कोहली और रोहित शर्मा को गाली देकर ये ताना मारा था कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इज द फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम भारतीय क्रिकेट टीम की बाप है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास पूरा मौका था कि वो वॉटसन के इस ओवर में वॉटसन की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर वॉटसन के द्वारा किए गए अपमान का बदला ले सकें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वॉटसन ने एक बार फिर बाजी मारी और अपने ओवर की चौथी गेंद पर, जिस पर रोहित शर्मा कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे रोहित शर्मा की गिल्लियां उड़ाने के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस के होश उड़ाते हुए विकेटकीपर के दस्तानों में जा पहुंची। जी हां साथियों, भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस की सबसे बड़ी उम्मीद रोहित शर्मा शेन वॉटसन की गेंद पर चारों खाने चित होकर बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। और रोहित शर्मा को बोल्ड करने के बाद जश्न मनाते हुए अपने अहंकार में डूबे शेन वॉटसन ने रोहित शर्मा को जो खरी खोटी सुनाई वो आसान शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। वॉटसन के द्वारा रोहित शर्मा का इस तरीके से अपमान होता देख विराट कोहली दूसरे छोर पर चुपचाप इस अपमान का घूंट पीकर सब कुछ देखते रहे, क्योंकि कोहली जानते थे कि अगर वक्त खराब होता है तो कुत्ता भी कंधे पर चढ़कर पेशाब कर देता है। 6 ओवर की समाप्ति पर महज 35 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज घातक गेंदबाजी के सामने ढेर होकर पवेलियन में अपना मेकअप उतार रहे थे। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना, ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए जेम्स फॉकनर। भारतीय टीम पूरी तरीके से दबाव में थी और इस दबाव का असर सुरेश रैना पर साफ तौर पर दिख रहा था, जिसके चलते वो जेम्स फॉकनर की पहली गेंद का सामना करते हैं तो उस गेंद पर कैच आउट होने से बाल बाल बचते हैं। लेकिन भारतीय टीम के लिए बेहतर ये रहा कि ये कैच ड्रॉप होने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा खैर कब तक मनाए, और वही हुआ। दबाव में दिख रहे सुरेश रैना के साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से वॉटसन, और शेन वॉटसन की खतरनाक बाउंसर पर सुरेश रैना महज 9 रन बनाकर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। कुछ ही रनों के अंदर भारतीय टीम के 3 बड़े दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना, रोहित शर्मा और शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया टीम की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर होकर पवेलियन चलते बने। और ऐसे हालात में पूरी दुनिया ने मान लिया कि ऑस्ट्रेलिया टीम की इस घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम का ये मुकाबला जीतना लगभग पूरी तरीके से नामुमकिन है। सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर एंटर होते हैं युवराज सिंह। जी हाँ, वही युवराज सिंह जिन्होंने जब से क्रिकेट की दुनिया में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था तब से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरी तरीके से सरदर्द बन चुके थे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अकेले दम पर भारतीय टीम को मैच जिताकर भारत के वर्ल्ड कप जीतने की दास्तान लिखी थी। लेकिन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाने के बाद जब से युवराज सिंह ने क्रिकेट के मैदान पर वापसी की थी तब से युवराज के बल्ले में वो धार नहीं दिखी थी जिसके लिए वो जाने जाते थे। लेकिन आज वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर युवराज सिंह के लिए
अग्नि परीक्षा थी कि आज इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के इस खतरनाक खूंखार गेंदबाजी के सामने T20 वर्ल्ड कप 2007 और ICC वर्ल्ड कप 2011 जैसी पारी खेलकर भारतीय टीम के लिए जीत की दास्तान लिखे। महज 50 रनों के निजी स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के 3 बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे में युवराज सिंह और विराट कोहली के पास सबसे पहला काम यही था कि वो अपने विकेट को किसी भी कीमत पर ऑस्ट्रेलिया टीम के खतरनाक भूखे आदमखोर गेंदबाजों को ना दें। लेकिन युवराज सिंह ने जब ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाज जेम्स फॉकनर की पहली गेंद का सामना किया तो गेंद उनके बैट का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े फील्डर के बगल से निकलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। जेम्स फॉकनर की इस गेंद पर युवराज सिंह बाल बाल बचे। उसके बाद युवराज सिंह ने विराट कोहली के साथ संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 30 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 14 रनों की समाप्ति पर 80 रनों के करीब पहुंचा तो दिया, लेकिन विकेट बचाने के चक्कर में युवराज सिंह और विराट कोहली ने जिस प्रकार से धीमी बल्लेबाजी की उससे जरूरी रन रेट काफी ऊपर जा पहुंचा था। अब यहां से भारतीय टीम को 36 गेंदों पर 81 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दबाव बढ़ रहा था, लेकिन लोगों को यकीन था कि जब तक युवराज सिंह और विराट कोहली मैदान पर हैं, तब तक भारतीय टीम की जीत की आस बनी हुई है। रन रेट युवराज सिंह और विराट कोहली के साथ साथ समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के लिए सरदर्द बन चुका था। क्या युवराज सिंह और विराट कोहली मिलकर 6 ओवर में 80 रन बनाकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिला पाएंगे? और इसी बढ़ते दबाव को कम करने के चक्कर में युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से पारी का 15वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से जेम्स फॉकनर, जो शिखर धवन और सुरेश रैना का विकेट लेने के बाद भारतीय टीम के लिए सरदर्द बन चुके थे। उनके गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में युवराज सिंह शेन वॉटसन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। जी हां साथियों, महज 85 रनों के अंदर भारतीय टीम के 4 दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना ऑस्ट्रेलिया टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक कर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी था कि जिस ऑस्ट्रेलिया टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने 15 ओवरों में अभी तक भारतीय टीम के 5 बड़े बल्लेबाज विराट कोहली, युवराज सिंह, सुरेश रैना, रोहित शर्मा और शिखर धवन मिलकर सिर्फ 85 रन बना पाए, क्या उस ऑस्ट्रेलिया टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे 30 गेंद पर भारतीय टीम 76 रन बनाकर यह मुकाबला जीत पाएगी? ऐसे पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि भारतीय टीम को अब यहां से यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया टीम की घातक गेंदबाजी के सामने दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जिता सकती। सभी को यह लगने लगा था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले कई सालों से चलते आ रहे शर्मनाक रिकॉर्ड को एक बार फिर से दोहराएगी। और वो शर्मनाक रिकॉर्ड ये था कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारतीय टीम का एक और हार का सामना जल्द ही होने वाला था, जिसके चलते जो भारतीय क्रिकेट फैंस इस उम्मीद के साथ मोहाली के इस क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला देखने पहुंचे थे कि आज यहां हम अपने होम ग्राउंड पर भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया से पुराने जख्मों का बदला लेगी, वो टूटी उम्मीद के साथ भारतीय टीम की हार मानकर धीरे धीरे करके ग्राउंड से बाहर जाने लगे। चारों तरफ निराशा के घने बादल और भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस पर मंडरा रहे थे। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस में फैले निराशा के घोर अंधकार में जीत की उम्मीद की रोशनी, एक छोटी सी रोशनी जलाए अभी भी भारतीय टीम का वो योद्धा मैदान पर मौजूद था जो ऑस्ट्रेलिया टीम की घातक गेंदबाजी का मुंह तोड़ जवाब एक तरफ से लगातार दे रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली की। और भारतीय टीम के इस महापराक्रमी महायोद्धा विराट कोहली के इस जीत के उम्मीद की उस छोटी सी रोशनी में प्रकाश डालने की मंशा लेकर युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 30 गेंद और जीत के लिए चाहिए थे 76 रन। महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो उनके सामने गेंदबाजी के लिए आता है अब तक ऑस्ट्रेलिया टीम का सबसे सफल गेंदबाज शेन वॉटसन। और वॉटसन ने महेंद्र सिंह धोनी को पहली गेंद बाउंसर मारी, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी ने जोर से पुल लगाया। गेंद महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। वॉटसन की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने स्ट्राइक विराट कोहली को दे दी। अब विराट कोहली के सामने था शेन वॉटसन। जी हां, वही शेन वॉटसन जिसने आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल में डेविड वार्नर के साथ मिलकर विराट कोहली और रोहित शर्मा को गाली देकर ताना मारा था कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इज द फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। विराट कोहली के पास अच्छा मौका था
कि वॉटसन और ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों के द्वारा की गई गुस्ताखियों का बदला वॉटसन के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलिया। वॉटसन ने अपने ओवर की जब तीसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर वॉटसन के द्वारा की गई गुस्ताखियों के बदले की आग जलाकर विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके किसी भूखे शेर की तरह ऐसा प्रहार किया कि गेंद विराट कोहली के बैट से लगने के बाद शेन वॉटसन के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों का घमंड तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। विराट कोहली के छक्के ने न सिर्फ शेन वॉटसन का घमंड तोड़ा बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर जीत की उम्मीद भी जगाई। वॉटसन अपने इस ओवर में पहले महेंद्र सिंह धोनी के हाथों चौका और फिर विराट कोहली के हाथों छक्का खाने के बाद गुस्से में पागल हो चुका था और इस गुस्से में उसने विराट कोहली को बाउंसर दी मारी और इस बाउंसर पर विराट कोहली ने टेनिस बॉल वाला शॉट खेलकर एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर शेन वॉटसन के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। शेन वॉटसन महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बल्ले से कुल मिला जुलाकर अपनी 5 गेंदों पर अभी तक 15 रन खाकर गुस्से से पागल होता जा रहा था और इसी गुस्से के साथ उसने विराट कोहली को जब अपनी अगली गेंद डाली तो उस पर विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद मैदान को चीरती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। शेन वॉटसन के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने मिलकर 19 रन ठोककर शेन वॉटसन के अहंकार को चकनाचूर करके वॉटसन के साथ साथ संपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का बाप और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम है। शेन वॉटसन के ओवर में 19 रन कूटने के बाद भारतीय टीम का स्कोर जा पहुंचा 104 रन। अब यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए 24 गेंद पर 57 रनों की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर आते हैं मैक्सवेल और मैक्सवेल की इस ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद हवाई यात्रा के जरिए सीधे दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। मैक्सवेल के ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद विराट कोहली ने मैक्सवेल के ओवर की बाकी बची 4 गेंदों पर एक चौके के साथ साथ कुल 7 रन लेकर भारतीय टीम के स्कोर को 17 ओवर की समाप्ति के बाद 117 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से भारतीय टीम को बाकी बची 18 गेंदों पर 44 रनों की जरूरत थी, यानी हर ओवर में लगभग 15 रनों की दरकार थी। मैच का रोमांच पूरी तरीके से चरम पर था। दर्शकों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। सबके मन में बस यही सवाल चल रहा था कि क्या यहां से विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ऑस्ट्रेलियाई टीम की घातक गेंदबाजी के सामने बाकी की बची 18 गेंदों पर 44 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे, या फिर भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर एक और हार का सामना करके वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से एक बार फिर से पारी का 18वां ओवर लेकर आता है। अब तक इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम का सबसे सफल गेंदबाज, जिसने रोहित शर्मा और सुरेश रैना जैसे दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की उम्मीद पर पानी फेरने की पूरी कोशिश कर ली थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शेन वॉटसन की। लेकिन क्रिकेट जगत के किंग और भारतीय क्रिकेट की आन बान शान विराट कोहली ने अपने सर पर कफन बांधकर किसी योद्धा की तरह ऑस्ट्रेलिया टीम की घातक गेंदबाजी के सामने अकेले लड़ते हुए शेन वॉटसन के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम की उस कोशिश को नाकाम करते नजर आ रहे थे। आखिरी की 18 गेंदों पर जीत के लिए 44 रन और शेन वॉटसन के सामने विराट कोहली। स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे 2022 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जब विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तब भारतीय टीम को आखिरी की 18 गेंदों पर जीत के लिए 48 रनों की जरूरत थी और विराट कोहली को सामना करना था पाकिस्तान की उस गेंदबाजी का जिसमें नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे, जिनके सामने क्या दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज उनकी रफ्तार और जानलेवा बाउंसर के कहर के सामने बल्लेबाजी करना तो दूर, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन खूंखार जानलेवा गेंदबाजों के सामने विराट कोहली ने आखिरी के 18 गेंदों पर 48 रन बनाकर पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को यह एहसास दिला दिया था कि क्रिकेट का किंग, क्रिकेट का बादशाह सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है विराट कोहली। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारतीय टीम की थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर आता है शेन वॉटसन और वॉटसन के सामने इस बार कोहली नहीं, महेंद्र सिंह धोनी थे। महेंद्र सिंह धोनी ने वॉटसन की पहली गेंद पर करारा प्रहार किया, लेकिन गेंद पूरी तरीके से बैट पर नहीं आई और बैट का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड स्लिप के एरिया में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। महेंद्र सिंह धोनी ने वॉटसन की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद एक बार फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 16 गेंदों पर 40 रन और वॉटसन ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर यॉर्कर डाली, जिस पर विराट कोहली ने बैकफुट जाकर उस पर प्रहार किया।
गेंद बैट पर लगने के बाद पॉइंट और कवर के बीच से होती हुई सीधे दंदनाते हुए 4 रनों के लिए जा पहुंची। वॉटसन की पिछली 3 गेंद पर 9 रन आ चुके थे। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 15 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत थी। यहां से 1 या 2 डॉट गेंद इस मैच का रुख ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ सकता था और एक बड़ा शॉट इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को जिंदा रख सकता था। भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं और यही दुआ कर रहे थे कि वॉटसन की अगली गेंद पर एक बड़ा शॉट आए और वही हुआ। जब वॉटसन ने अपने ओवर की अगली गेंद डाली तो उस पर विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके अपने कलाइयों के दम पर एक खूबसूरत छक्का लगाया कि वॉटसन के साथ साथ सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का मुंह खुला का खुला रह गया। छक्का लगने के बाद विराट कोहली ने वॉटसन की दुखती रग पर नमक छिड़कते हुए ऐसा जश्न मनाया कि इस छक्के के साथ साथ जैसे भारतीय टीम ने यह मुकाबला ही जीत लिया हो। विराट कोहली के छक्के के साथ साथ अब भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 14 गेंद पर 29 रन। विराट कोहली ने वॉटसन की ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी और जब वॉटसन ने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो उस पर विराट कोहली ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद विराट कोहली के बैट से लगने के बाद गोली की रफ्तार से सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के फील्डर किसी दर्शक की तरह खड़े के खड़े ही रह गए। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर वॉटसन के इस ओवर में कुल 21 रन ठोककर वॉटसन को एहसास दिला दिया कि बेटा बाप तो बाप होता है। जब से भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है, तब से भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की बाप रही है। 18 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर था 140 रन। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 12 गेंदों पर 20 रन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 19वां ओवर लेकर आता है जेम्स फॉकनर और स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी और धोनी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया और कोहली ने फॉकनर के ओवर की दूसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे पर बजी खुची मुस्कान को भी छीनना शुरू कर दिया। अब यहां से जीत के लिए भारतीय टीम को जरूरी थे 10 गेंद पर 16 रन और जेम्स फॉकनर ने अपने ओवर की तीसरी गेंद जो कि विराट कोहली के शरीर को निशाना बनाकर डाली, उस पर विराट कोहली ने ऑन साइड के क्षेत्र में करारा प्रहार किया और गेंद विराट कोहली के बल्ले से लगने के बाद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। विराट कोहली के इस विराट प्रहार से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी खेमे में हाहाकार मच चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के साथ साथ पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो भारतीय लगभग 15 ओवर तक ये मुकाबला 99% हारी हुई थी, भारतीय टीम में अचानक से कैसे विराट कोहली की भीषण बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई टीम के हालात और जज्बात दोनों अचानक से बदलकर भारतीय टीम को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 9 गेंद पर 12 रन। जेम्स फॉकनर ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर फिर से एक बार विराट कोहली ने करारा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। विराट कोहली के इस विराट पराक्रम से ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाजी खेमा में हाहाकार मच चुकी थी। गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विराट कोहली को कहां गेंदबाजी की जाए और कौन सी गेंद डाली जाए, क्योंकि हर गेंद को विराट कोहली बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा रहे थे। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 8 गेंद पर 8 रन। विराट कोहली को जेम्स फॉकनर के ओवर की 5वीं गेंद डॉट हो जाती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों और गेंदबाजों की थोड़ी उम्मीद बनी। लेकिन जब जेम्स फॉकनर ने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो उस पर भी विराट कोहली ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। यानी कि आखिरी की 6 गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे महज 4 रन और स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी। और सबको पता था कि जब धोनी स्ट्राइक पर होते हैं तो क्या करते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से पारी का आखिरी ओवर लेकर आता है नॉर्थन कुल्टरनाइल और नॉर्थन की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का घमंड तोड़ने के साथ साथ आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के द्वारा किए गए विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ साथ समूचे हिंदुस्तान के अपमान का बदला लेते हुए दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। महेंद्र सिंह धोनी के इस छक्के के साथ भारतीय टीम ने यह मुकाबला 5 गेंदें शेष रहते ही जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के अहंकार के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2016 के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को तोड़कर कंगारू टीम को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाकर संपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को यह एहसास दिला दिया कि कभी भी भारतीय खिलाड़ियों को क्रिकेट के मैदान पर छेड़ना नहीं। अगर छेड़ोगे तो ये नई टीम इंडिया है, ये छोड़ेगी नहीं।
रगड़ कर छोड़ेगी। साथियों, एक वक्त ऐसा था इस मुकाबले में जब महज 85 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के 4 दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 30 गेंद पर 76 रन। तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी करके इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पाएगी। लेकिन विराट कोहली, जिन्होंने इस मुकाबले में 50 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम की जीत की दास्तान ऐसे वक्त पर लिखी जब विराट कोहली के बल्ले से पहले 40 गेंदों पर महज 50 रन आए थे। विराट कोहली ने अगली 10 गेंद पर तूफानी 32 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में अद्भुत अविश्वसनीय जीत दिलाई। साथियों, अगर हम विराट कोहली की बात करें तो ये पूरी दुनिया जानती है कि विराट कोहली एक महान खिलाड़ी हैं और भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ संपूर्ण दुनिया के क्रिकेट फैंस विराट कोहली के खेल का मजा तो लेते ही हैं। लेकिन बात करें तो आज भी विराट कोहली को वो सम्मान नहीं मिलता जो सम्मान महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है। जबकि अगर नजर उठाकर देखेंगे तो जब से विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट में डेब्यू किया है तब से विराट कोहली के बल्ले से निकलने वाली हर एक बड़ी पारी की बदौलत भारतीय टीम को जीत मिली है। चाहे वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2016 की ये पारी हो या फिर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ 52 गेंदों पर खेली गई 82 रनों की पारी हो। ऐसी न जाने कितनी अनगिनत पारियां विराट कोहली ने अपने करियर में खेलकर भारतीय टीम की जीत की दास्तान लिखी। लेकिन अफसोस, विराट कोहली को आज भी सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी वाला सम्मान नहीं मिलता। साथियों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसा प्यार और मान सम्मान भारतीय क्रिकेट फैंस की तरफ से मिलना चाहिए? अगर हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में विराट कोहली की इस अद्भुत अविश्वसनीय पारी जिसने ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखा दी, उस पारी पर आप विराट कोहली को 10 में से 10 नंबर देना मत भूलिएगा। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।